फ्रेंड्स, मैथ्स मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। ये छोटा सा बोर्ड है मेरे दोस्त और मैं इस पे 3 क्वेश्चन लेके आए हूँ और तीनों एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये छोटा सा बोर्ड पे मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ और हम आपको ये अच्छे से इसको बताने का कोशिश करूंगा, वो समझेंगे आप है जो। और ऑप्शन ये तीनों क्वेश्चन का ऑप्शन भिन्न भिन्न प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, समझना है बढ़िया से, यहाँ पे बढ़िया समझना है। कह रहा है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से क्या कहता है विभाज्य है। तो देखेंगे मेरे दोस्त, ये 300 और उसके बाद 301, तो डॉट 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 करेंगे। 900 कहाँ 99 और उसके बाद कहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त 1000। तो कह रहा है 7 से विभाजित होने वाली 300 और 1000 के बीच में, तो बीच वाला लेना है मेरे दोस्त, ना 300 लेना है और ना 1000 लेना है, ये बीच वाला लेना है। ये पहला मतलब आ जाएगा 301 और 999, ये इसी के बीच में, ये दोनों के बीच में इतना संख्या आता है, इसी के बीच में 7 से विभाजित होने वाली। अगर क्वेश्चन कह दे मेरे दोस्त कि 1000 तक, ये फॉर्मूला बनता है एक से लेके एक से स्टार्ट होता है, तो एक से लेके 1000 तक 7 से विभाजित होने वाली 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या, तो 1000 में हम 7 से भागा दे देंगे मेरे दोस्त, जितना आएगा उतना संख्या विभाजित होगा। तो जैसे कह रहा है इसमें 300 और 1000 के बीच में, तो संख्या तो आया इतना, तो हमको तो 999 लेना है। तो 999 बनाने का क्या तरीका, 999 बटा 7। तो ये अगर कहता एक से मतलब 999 तक, 1 से 999 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 7 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, तो बस आंसर इतना ही हो जाता है। लेकिन कहा है बीच से पूछा है, कह रहा है इतना से इतना निकालना है मेरे दोस्त। तो इसमें 1 से लेके 300 तक फालतू निकला हुआ है, उसको घटाएंगे। 301 तक मुझे लेना है और 300 तक फालतू निकला हुआ है इसमें, तो 300 तक घटा देंगे, मतलब 300 बटा कितना 7। इसी को सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये क्या होता है, 7 एकम कितना 7, 7 एकम 7 और ये हो गया कितना 29, तो 7 चौक कितना 28, 28 और ये भी हो जाएगा 7 चौक कितना, ये ऐसा 28 हो गया, तो बचा कितना 1 और ये 7 दूना कितना 14, 7 दूना कितना 14 और ये माइनस मेरे दोस्त यहाँ पे करेंगे, 7 चौक कितना 28, 7 चौक 28, बचा 2 तो 20 हो गया और 7 दूना कितना 14। तो बताइए यहाँ पे, बताइए मेरे दोस्त कि 142 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100। मेरे प्रश्न का राइट आंसर कितना 100। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कितना डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। मतलब 300 और 1000 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है, के गो संख्या, तो 100 गो है, 100 गो संख्या, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, यहां पे समझना है। कहा है 8.272727 डॉट 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 अनंत तक का तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेंगे तो मेरे दोस्त, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका बढ़िया से देखते हैं। लिखा हुआ है कितना 8.272727 डॉट 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 अनंत तक, ये दिया हुआ है। तो जो अनंत तक दिया हुआ है इसको स्टॉप करते हैं, हम रोक देंगे रेकरिंग लगा करके। इसको लिख सकते हैं 8.27 पे कितना रेकरिंग लिख देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद इसको फ्रैक्शन में हम चेंज करने का कोशिश करते हैं, 8 और प्लस इसको क्या लिखेंगे 27 और 2 अंक पे रेकरिंग है, इसके लिए डबल 9 नीचे पड़ेगा, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेते हैं काट के, 9 तिया 27 और 9 से 11 9 11 9 99, तो आ गया कितना 8 प्लस 3 बटा कितना मेरे दोस्त 11। अब एलसीएम लेंगे तो 11 8 88, 88 या 3 कितना 91, 91, 91 बटा कितना हो गया 11, 91 बटा 11, जो कि मेरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 91 बटा 11, ऑप्शन नंबर कितना डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ये सारे के सारे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देख लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है और इनकी परिधि का अनुपात पूछ रहा है। तो परिधि का अनुपात कहिए या त्रिज्या के अनुपात, दोनों बात सेम, परिधि का अनुपात पूछे या त्रिज्या का अनुपात। तो देखते हैं मेरे दोस्त, दो वृत्त है उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, A1 पहला क्षेत्रफल, A2 दूसरा क्षेत्रफल, और ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना 81 अनुपात कितना 121, 81 अनुपात 121, ये होता है पाई
R1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे पाई R2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 81 अनुपात कितना 121, 81 अनुपात 121। तो ये पाई से पाई तो कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, तो बचा कितना R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर बराबर 81 अनुपात कितना 121। अब यहाँ निकालेंगे R1 अनुपात R2, तो ये क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा मेरे दोस्त, स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा 81 अनुपात अंडर रूट 100 कितना 121। तो हो गया कितना R1 अनुपात R2 बराबर 81 का हो जाएगा वर्गमूल कितना 9, 81 का 9 और 121 का वर्गमूल कितना 11। तो मेरे प्रश्न का राइट है यानी त्रिज्या, ये त्रिज्या का अनुपात आ गया 9 अनुपात कितना 11। चाहे त्रिज्या का अनुपात कहें या परिधि का अनुपात, दोनों का दोनों बात क्या होता है सेम होता है। और मेरे ऑप्शन में ये कहां मिलता है 9/11 मेरे दोस्त 9/11, तो ऑप्शन नंबर कितना ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। छोटा सा बोर्ड था मेरे दोस्त और इस पे मैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का 3 क्वेश्चन लाया हूं मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।